जिसको विज्ञान पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, वो इस देश में पागल है, वो देशद्रोही है, वो संविधान विरोधी है। बाबा आपको श्राप दे देंगे। श्राप से यदि सब कोई मर ही जाता तो हमारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो राम का रथ रोक दिए थे, उसी दिन ही मर जाते। तो यहाँ जो राम के नाम पर बिजनेस खोले हुए हैं वो लोग के श्राप से वो तो खुद मर जाएगा, वो खुद संविधान से अलग हो जाएगा तो मर जाएगा। मोदी जी को तो मंदिर में बैठ करके घंटा बजाना चाहिए, उनको लोकसभा में जाने की क्या आवश्यकता है। हमारे लोकसभा में देश मजबूत कहाँ होगा, दुश्मन मजबूत हो रहा है जो बहुजनों का दुश्मन है। बीजेपी तो खुद संविधान विरोधी है, देशद्रोही है। इससे देशद्रोह और क्या हो सकता है? मतलब देशद्रोह सारे जब संवैधानिक जो हमारा हक और अधिकार है, जितना भी हमारा देश का पूंजी है उसको निजी कर रहा है, बेच रहा है, संघी बना रहा है, तो क्या कर रहा है? नौनिहाल जो बच्चे, गरीब गुरबा के बच्चे जो रोटी के लिए दम घुटते हुए जिसका प्राण छूट रहा था, उसको इन्होंने रोजी रोटी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए इनको तो चारा घोटाला में फंसाया गया। तो देश में संविधान के लिए या वंचित समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए लड़ाई को लड़ रहा है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। नए सांसद भवन का उद्घाटन होना है और उसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो रहा है। विवाद ये हो रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर के 9 बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल से लेकर के सपा से लेकर के बहुत सारी ऐसी जो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी है, वे लोग खुल करके विरोध कर रहे हैं कि ये एक आदिवासी शोषित वंचितों का अपमान है। ऐसे में हमारे साथ में मीरा यादव है, राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री है, कह सकते हैं कि मुखर होकर के बोलती है और मोदी जी के खिलाफ में बहुत ज़्यादा बातें करती है। सांसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगी और आपके जितने भी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगी। ये जो अभी का दौर चल रहा है, ये समझिए कि देश, समाज और संविधान है जो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। और द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना, ये समझिए कि संविधान का बहुत बड़ा अपमान है, संविधान का हत्या हो रहा है। ये देश संविधान से अभी नहीं चल रहा है, मनुविधान से चल रहा है। और मनुविधान का नतीजा है कि एक महिला को जिस संविधान के तहत इतना बड़ा वोट देने का जो राइट मिला था, उस राइट को किस तरह से ख़त्म करने का साजिश के तहत द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके और राष्ट्रपति के गरिमा को ख़त्म करना, इससे बढ़ के जुर्म क्या हो सकता है? मनुविधान से कैसे चल रहा है? अगर संविधान से नहीं चलता तो आप मैंने आकर के इस तरह से विपक्ष में बोल नहीं पाते ना। हम आपको मैं बताना चाहती हूँ कि विपक्ष के रोल को मान कहाँ रहा है। विपक्ष जब विरोध कर रहा था तो उसको तो संभल जाना चाहिए था कि क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है सबसे ऊपर का पद है और सबसे ऊपरी जो तंत्र है वो है लोकतंत्र है और लोकतंत्र का उद्घाटन होने जा रहा है। तो इसका मतलब कि मनुतंत्र का उद्घाटन होने जा रहा है। वो लोकतंत्र हम उसे नहीं कहेंगे। लोकतंत्र नहीं कहेंगे तो फिर कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? लोकतंत्र नहीं उद्घाटन हो रहा है, सांसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। हम कहते हैं आपको कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से लोकतंत्र को किस तरह से गला घोटा जा रहा है। एक भी गरीबों के पक्ष में, कमेरा वर्ग के पक्ष में कानून नहीं बना, लेकिन जो 1990 के दौर में समाजवादियों के द्वारा जो कानून बना था वो सारे कानून को ख़त्म किया गया और असंवैधानिक तरीके से सारा कानून बना है जो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। जैसे में जो अभी आया है 10% स्वर्ण आरक्षण, साफ असंवैधानिक है। आरक्षण का मतलब होता है शिक्षा, शैक्षणिक पिछड़ेपन और सामाजिक पिछड़ेपन, और यहाँ लाया गया है आर्थिक पिछड़ेपन। अब बताइए कि यहाँ पर आर्थिक या सामाजिक या शैक्षणिक सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ यदि कोई समाज है तो महिला है। आधी आबादी को आज तक आरक्षण नहीं दिया गया। जब आरक्षण की बात आया, कोटे में कोटे की बात हमारे सारे नेता जब शोषित वंचित के कर रहे थे तो जनरल लाने की बात हुआ, लेकिन जब आरक्षण में कोटे में कोटा की बात हुआ तो उसको कोर्ट के बैरियर लगा करके पेंडिंग में डाल दिया गया। जबकि 10% स्वर्ण आरक्षण साफ है, संवैधानिक है। इसको कहीं से न कोई आयोग का गठन किया गया, न कुछ किया गया, और माने रातों तो इस तो सारा मनु विधान से काम हो रहा है। तो ये तो जो गरीबों के नेता कहे जाते हैं, जन नेता कहे जाते हैं, रामविलास पासवान भी इसका समर्थन किए थे, दलित हित की बात करते हैं, उनके बेटा भी आज के समय में दलित हित की देखिए वो तो अभी हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन जिस समय थे उस समय गरीबों की बात वो भले कर रहे थे, लेकिन बाद के जो दौर था उसमें वो कुर्सी के पीछे भाग रहे थे, गरीबों के पीछे नहीं भाग रहे थे। यदि गरीबों के पीछे काम करते हुए होते तो स्वर्ण आरक्षण का सपोर्ट नहीं करते।
यदि आरक्षण का सपोर्ट की बात जब आप लोग कहते हैं तो देश में संविधान के लिए या वंचित समाज के लिए, गरीब गुरबा के लिए लड़ाई को लड़ रहा है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। और उसका पनिश उनको देख रहे हैं कि आप किस तरह से जेल में भुगतना पड़ रहा है। इस अवस्था में भी उनको जेल में घसीटा जा रहा है। ईडी सीडी मैंने कितना सीआईडी लगा कर उनको तंग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा ये लोग है। गलत किए हैं ना, अतीत में गलत किए हैं, इसलिए इन लोगों को ये सब करना पड़ा। गलती तो किए हैं कि गरीब की आवाज दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं, चारा चोरी किए हैं। हम तो कह रहे हैं आपके कि नेता चारा चोरी हम किए हैं। आपको बता रहे हैं कि कहाँ चारा चोरी किया है। ये जो बेचारे नौनिहाल जो बच्चे, गरीब गुरबा के बच्चे जो रोटी के लिए दम घुटते हुए जिसका प्राण छूट रहा था, उसको इन्होंने रोजी रोटी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, इसीलिए इनको तो चारा घोटाला में फंसाया गया। क्या बात करते हैं, इनके ऊपर आरोप बराबर लगता है, इसलिए तो इनको जेल भी भेजा मैं गया। ये बता हम अपना रही मुंह से हूँ थोड़ा मैं बोल रहे बता रही हूँ कि मैं बिहार से आती हूँ। बिहार की धरती है, बिहार पर जगदेव बाबू की हत्या किया गया। जगदेव बाबू कौन सा अपराध किए थे? जगदेव बाबू ने 100 ही में नारा 90 दिया था, शोषित है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग मारा है। और आज वो हो गया 10% EWS जो लागू हुआ। वो जगदेव बाबू का बात जो चल रहा था, तो 90% को जो आरक्षण जिसको मिलना चाहिए था उसको आज तक नहीं मिल रहा है। जो उसका लड़ाई लड़ रहा है उसको हत्या किया जा रहा है, या लालू प्रसाद यादव जैसे को जेल दिया जा रहा है। तो लालू यादव जगदेव बाबू के विरासत को आगे बढ़ा रहे वो लोग थे। आप लोग के ऊपर में तंज मारते हैं, कहते हैं कि हमने एक अति पिछड़ा और आदिवासी समाज के महिला को देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति के कुर्सी पर बैठाया, भाजपा ने बैठाया। आप लोग क्या करते हैं? हम तो कहते हैं कि हमारे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, उस सारे अधिकार को खत्म करने का साजिश करके द्रौपदी मुर्मू को बैठाया गया कुर्सी पर। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आदिवासी का 60 प्रजाति विलुप्त हो गया। बीजेपी तो खुद संविधान विरोधी है, देशद्रोही है। इससे देशद्रोह और क्या हो सकता है? बीजेपी मतलब देशद्रोह। सारे जब संवैधानिक जो हमारा हक और अधिकार है, जितना भी हमारा देश का पूंजी है, उसको निजी कर रहा है, बेच रहा है, संघी बना रहा है, तो क्या कर रहा है? इसके से बढ़ के देशद्रोह क्या हो सकता है? इससे बढ़ के जुल्म देशद्रोह लगातार सरकार में कैसे आ जा रहा है? जो देशद्रोही है वो सरकार में वो कैसे आ जा रहा है, जो हम बता दे रहे हैं आपको, वो जुगाड़ से आ जा रहा है। जितने भी गरीब गुरबा की आवाज़ जो देने वाले हैं, आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको जेल में बंद कर दे रहा है, उनको डरा रहा है, धमका रहा है। और जो चमचागिरी करने वाला है, जो समाज को बेचने वाला है, उसको एकजुट करके वो सत्ता में आ रहा है, ईवीएम का सहारा ले रहा है। ईवीएम से सबसे पहले हम लोगों का हक और अधिकार, जो वोट का अधिकार है, वो छीना जा रहा है। एक बाबा थे, बाबा आए हुए थे बिहार, उनको अभी मिल गया जेल श्रेणी की सुरक्षा। हम उसको पगला कहेंगे। जिसको विज्ञान पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, वो इस देश में पागल है, वो देशद्रोही है, वो संविधान विरोधी है। बाबा आपको श्राप दे देंगे। श्राप से यदि सब कोई मर ही जाता तो हमारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो राम का रथ रोक दिए थे, उसी दिन ही मर जाते। तो यहाँ जो राम के नाम पर बिजनेस खोले हुए हैं, वो लोग के श्राप से वो तो खुद मर जाएगा। वो खुद संविधान से अलग हो जाएगा तो मर जाएगा। मोदी जी को तो मंदिर में बैठ करके घंटा बजाना चाहिए, उनको लोकसभा में जाने की क्या आवश्यकता है? हमारे लोकसभा में देश मजबूत कहाँ होगा? दुश्मन मजबूत हो रहा है, जो बहुजनों का दुश्मन है वो मजबूत हो रहा है। आज बहुजनों को क्या मिल रहा है? बेरोजगार मर रहा है, रोटी रोजी के लिए सुसाइड कर रहा है, गरीब मर रहा है खाने बिना, घर बिना। तो क्या मिल रहा है? इस देश में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो गरीबी का विकास हुआ है, भूखमरी का विकास हुआ है, बेरोजगारी का विकास हुआ है। चलिए, मीरा यादव है, आरजेडी की नेत्री है, और ये खुल करके बातें बता रही है कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी चीज़ों का विकास हुआ है तो गरीबी का विकास हुआ है, उसके साथ साथ बेरोजगारी का विकास हुआ है, और अति पिछड़े और पिछड़े लोगों के ऊपर में अत्याचार का विकास हुआ है। मोदी जी को ये यहाँ तक कह रही हैं कि वो देशद्रोही है। धीरेन्द्र शास्त्री पर जब बातें की तो धीरेन्द्र शास्त्री को कह रही हैं कि अगर वो संविधान से अलग हटेंगे तो वो खुद मर जाएंगे, ऐसा इनका मानना है। और उसके साथ साथ जो नए संसद भवन के उद्घाटन की बात हो रही थी, तो ये कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाना, ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि ये लोग मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हमारा देश अब संविधान से नहीं चल रहा है, मनुवादी व्यवस्था से चल रहा है, ऐसा मीरा यादव का मानना है। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में ये आई थी तो हमने इनसे बातचीत किया। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इनकी बातचीत से आप कितना सहमत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।